हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार भी समय समय पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की बात करती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक पर्यटन को लेकर कोई प्रभावशाली नीति नजर नहीं आई है। इसी मुद्दे पर खबरनामा के संपादक अरविंद कंवर विश्लेषण करेंगे कि हिमाचल में पर्यटन को लेकर मौजूदा नीतियां कितनी प्रभावशाली है और भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। अब हम उस दौर में नहीं है जहां पे हमें पर्यटन भी चाहिए लेकिन शर्तें भी हमारी होंगी। उस प्रकृति में जब तक आपके पास एक अमीर क्लास का एक पैसा खर्चने वाला टूरिस्ट नहीं आ रहा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं आएगा। हम बात करते हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा, लेकिन हम ये बात कई सालों से करते आ रहे हैं। पिछली जयराम सरकार ने बल में एयरपोर्ट लगाने की बात की थी, 5 साल निकल गए, वो फाइल नहीं सर किया। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम वहां पे एक एग्रीकल्चर की लैंड लेके वहां एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का सिस्टम बनाना चाहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है अगर वहां पे पैसा खर्चने के लिए कोई चीजें नहीं लाई जाएंगी। आपने धर्मशाला में केबल कार शुरू की, टाटा ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए सभी तरीके के वाहनों को परमिशन दे रखी है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल भी ले जा सकते हैं, टैक्सियां भी जा सकती हैं, सारे व्हीकल जा सकते हैं। तो अगर सारे व्हीकल मैक्लोडगंज जा सकते हैं तो फिर केबल कार में क्यों बैठे हो? कोई बंद कमरे में बैठे हुए लोगों के ओपिनियन की बजाय उन लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए जो लोग दुनिया में घूमते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से घूमते हैं, चाहे किसी और हिस्से से घूमते हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल पर्यटन को नए आयाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसा मुख्यमंत्री के कई संबोधनों में आपने सुना होगा, लेकिन ये कदम कितने कारगर होंगे और इनके आने वाले समय में नतीजे क्या होंगे, ये तो भविष्य में लिखा है। लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि क्यों पर्यटन हमारे लिए जरूरी है और कैसे पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देख रहे हैं खबरनामा। एक मुद्दा है ये आजकल हिमाचल प्रदेश में चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें से एक कदम कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का घोषित किया गया था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। अब उसके ऊपर विधानसभा में कई किंतु परंतु आ रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर और कई मुद्दों पे, हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर कई चीजों के ऊपर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन चाहिए और पर्यटन जो है वो हर शर्त पे चाहिए। अब हम उस दौर में नहीं है जहां पे हमें पर्यटन भी चाहिए लेकिन शर्तें भी हमारी होंगी। अब दुनिया एक अलग लेवल पे चली हुई है। दुनिया में अब विस्तारीकरण हो रहा है और विस्तारीकरण में कंपटीशन है। अगर हिमाचल प्रदेश उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगा तो हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं चूक जाएगा। मैंने देखा अक्सर कि कई बार हम कई मुद्दों के ऊपर इसलिए चर्चा में चले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम उसको एक अपनी ढाल बनाकर बच सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन स्थल है। बचपन से सुनते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश को दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खजियार को ऐसा कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, मैंने स्विट्जरलैंड को करीब से देखा है। हिमाचल प्रदेश स्विट्जरलैंड के आसपास भी कहीं नहीं, कहीं करीब में भी नहीं आता है, इसलिए स्विट्जरलैंड के साथ हिमाचल प्रदेश की चर्चा करना बेमानी है। आप खूबसूरती के साथ दुनिया के कई देशों के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस खूबसूरती को दुनिया के प्लेटफॉर्म तक नहीं ले जा रहे हैं, आपके पास वो पर्यटक नहीं आ रहे हैं जो एक रिच पर्यटक होता है, तब तक उस खूबसूरती का, उस प्रकृति का कोई फायदा नहीं है। उस प्रकृति में जब तक आपके पास एक अमीर क्लास का एक पैसा खर्चने वाला टूरिस्ट नहीं आ रहा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि पर्यटन विभाग एक आंकड़े पेश करता है कि हिमाचल प्रदेश में इतने लाख टूरिस्ट आया, हर साल इतने लाख टूरिस्ट आया। वो टूरिस्ट का जो लाने का इनका पैमाना है और उसको एनालाइज करने का पैमाना है, वो बड़ा बेमानी है। मुख्यमंत्री अगर एक जुनूनी सोच के साथ, जो मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं जुनूनी है, अगर मुख्यमंत्री एक जुनूनी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कई ऐसे कदम हिमाचल प्रदेश सरकार को उठाने पड़ेंगे जो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बहुत से पॉलिटिशियनों को पसंद ना आए, हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत सी टीका टिप्पणी हो, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हिमाचल प्रदेश में एक अच्छे तबके का पर्यटक लाना है, एक अच्छे किस्म का पर्यटन बढ़ाना है और उस पर्यटन से हिमाचल प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ाने हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली दुनिया में घूमता हूं। मैंने दुनिया का हर कोना देखा है और उस दुनिया को घूमने के बाद मैं अपने तजुर्बे के साथ ये कह सकता हूं कि जिन चीजों के साथ आप पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने जा रहे हैं, जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, उनसे हिमाचल प्रदेश में रिच पर्यटक नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली
एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबसे पहले कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम बात करते हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा, लेकिन हम ये बात कई सालों से करते आ रहे हैं। पिछली जयराम सरकार ने बल में एयरपोर्ट लगाने की बात की थी, 5 साल निकल गए, वो फाइल नहीं सर की। अगर इस स्पीड के साथ हिमाचल प्रदेश की कोई भी सरकार अगर सोच रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो ये बातें बेमानी है। हिमाचल प्रदेश में हम कई ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं। मेरे को याद है कि बहुत साल पहले स्वर्गीय जीएस बाली एक प्रोजेक्ट लेके आए थे कुल्लू में, लेकिन वो वहां के लोकल लोगों ने और देवी देवताओं के प्रभाव के कारण वो नहीं चला, वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ। मेरा मानना है कि कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्टेड हो धार्मिक वजहों से, लेकिन अगर हम पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये हम कांगड़ा की पालमपुर की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम वहां पे एक एग्रीकल्चर की लैंड लेके वहां एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का सिस्टम बनाना चाहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है अगर वहां पे पैसा खर्चने के लिए कोई चीजें नहीं लाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में कसिनो लाने की बात नहीं कर रहे, हिमाचल में कसिनो नहीं ला सकते, नहीं लाएंगे। पर क्यों नहीं लाएंगे? मेरा यह मानना है कि अगर आप ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि आप कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी चीजें नहीं होती? क्या हिमाचल प्रदेश में शराब नहीं बट रही है? क्या हिमाचल प्रदेश में नशा नहीं हो रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश में मर्डर नहीं हो रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में और जघन्य अपराध नहीं हो रहे हैं? जब हिमाचल प्रदेश में सारे जघन्य अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, अपना राजकोषीय राजस्व बढ़ाने के लिए अगर हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें खोली जाए जिससे हमारे पास पर्यटक आए, तो उसमें क्या हर्ज है? कसिनो खोलना हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतना आसान नहीं है, क्योंकि शायद हिमाचल गवर्नमेंट में बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि कसिनो जो है इंडिया के अंदर कसिनो का जमीन पे लाइसेंस नहीं होता है। इंडिया में कसिनो का लाइसेंस जो है वो पानी के ऊपर है। गोवा में जो कसिनो है वो इसलिए पानी में फ्लोट करते हैं क्योंकि जमीन में जो कसिनो है वो पर्टिकुलर कुछ गेम में जो है वो खिला सकते हैं, सारी गेमें नहीं खिला सकते, इसीलिए ही गोवा में भी कसिनो जो है वो फ्लोटिंग है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कई जगह है जहां पे फ्लोटिंग कसिनो खोले जा सकते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरे साथ कभी भी आके बहस कर ले कि क्यों नहीं होनी चाहिए। दुनिया में 80%, मैं मलेशिया की बात करता हूं, मलेशिया में 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिम समुदाय में जुआ खेलना जो है वो गलत माना जाता है। इसके बावजूद मलेशिया में कसिनो है। वो अलग बात है कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने कसिनो में मलेशियन जो मुसलमान हैं उनके रोकने के लिए वहां पे जो है वो पासपोर्ट के साथ एंट्री अलाउ की हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मलेशिया जैसी कंट्री जो है वो इतनी लिबरल है इन चीजों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं हुई? हाँ ठीक है, स्थानीय लोगों को अगर आपने कसिनो में एंट्री नहीं देनी है तो आप जैसे बाकी जगह पे एंट्री बाय आधार कार्ड या पासपोर्ट कर सकते हैं, वैसे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप आज के जमाने में, डेवलपमेंट के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में नई चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप गलत है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। आपने धर्मशाला में केबल कार शुरू की, टाटा ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए सभी तरीके के वाहनों को परमिशन दे रखी है। आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी ले जा सकते हैं, टैक्सियां भी जा सकती हैं, सारे व्हीकल जा सकते हैं। तो अगर सारे व्हीकल मैक्लोडगंज जा सकते हैं तो फिर केबल कार में क्यों बैठे है कोई? आपको वहां पे केबल कार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, केबल कार को एक देश के अंदर अट्रैक्शन का पॉइंट बनाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो जहां पे धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए वाहनों का जो आवागमन है वो खासकर टूरिस्ट वाहन जो बाहर से आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अलावा जो वाहन आते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा केबल कार को इस्तेमाल किया जा सके। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कोई भी हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब उसको रिजल्ट नजर आएंगे, और रिजल्ट तब नजर आएंगे जब गवर्नमेंट उनके लिए इस तरीके की फैसिलिटीज जनरेट करेगी। आप केबल कार बनाने से रिजल्ट नहीं आते। केबल कार जब तक चलेगी, केबल कार के आगे लोग बैठेंगे, केबल कार से रेवेन्यू आना शुरू होगा, केबल कार वाला हिमाचल प्रदेश सरकार को टैक्स देना शुरू हो रहा है, तब आपको रेवेन्यू होगा। अगर वो खाली गंडोले चला रहा है, खाली केबल कार चला रहा है, तो आपको टैक्स नहीं आएंगे। ऐसी कई चीजें हैं जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए और बंद कमरे में बैठे हुए लोगों के ओपिनियन की बजाय उन लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए जो लोग दुनिया में घूमते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से घूमते हैं, चाहे किसी और हिस्से से घूमते हैं। उन लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए
क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उनके अनुभव से आपको पता लगेगा कि दुनिया में पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मात्र कमरे में बैठकर एक दूसरे की आलोचना करने से, एक दूसरे की राजनीति करने से इस बात में आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से वहां की सरकारें, वहां के लोग, वहां के बिजनेसमैन और वहां की कम्युनिटी कैसे काम करती है। देखते रहिए खबरनामा।